माते की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम। सीताराम। रविवार व्रत कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। परमात्मा का कीर्तन होए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम। सीताराम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। रविवार व्रत कथा बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर शौच आदि स्नान आदि कर पड़ोसी की गाय के गोबर को घर को लीप कर और शुद्ध सात्विक भाव से भोजन बनाती और तीसरे पैर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन का प्रसाद समझकर वह निम्रता पूर्वक ग्रहण करती थी। इस प्रकार व्रत के फल स्वरूप उसका धन धन्यपूर्ण था। वह सभी प्रकार से सुखी व संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। उसे बुढ़िया की संपदा सुखी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उसने रविवार के दिन बुढ़िया उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय नहीं थी। फलता बुढ़िया घर में लीप सकी, भोजन बना न सकी, भगवान को भोग नहीं लगा सकी। इसीलिए बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। उस रात बुढ़िया के सपने में भगवान सूर्य नारायण दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजाने बनते हुए बुढ़िया को भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। बुढ़िया ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, हे भगतनी, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देती हूं जो तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेगी। क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी कष्टों और अभावों को दूर कर रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। सुबह उठते ही बुढ़िया ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा देखा। वह उस गाय के बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुण संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसन ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसे नीचे अपनी गाय का गोबर रख देती थी और सोने का गोबर ले जाती थी। अब वह इस ताक में रहने लगी। जैसे ही गाय गोबर करती और पड़ोसन उठा लेकर जाती और उस स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख देती थी। सूर्य भगवान चलाकर पड़ोसन की चालाकी से वृद्ध माता की रक्षा का उपाय सोचा।
निकाला कि शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चली और बुढ़िया को गाय घर में बांधकर सोने के लिए चली गई। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसकी विशेषता का पता चल गया गाय की। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ऋषालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने के गोबर से वंचित देखा तो उसने राजा के दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की एक गाय सोने का गोबर करती है, वह आपकी गौशाला में अच्छी लगेगी, उसे ले आओ। राजा को बात अच्छी लगी। उसने उसी समय सिपाही को भेजा कर गाय को मंगवा ली। बुढ़िया रोने धोने का राज कर्मचारियों को कोई असर नहीं पड़ा, वह रोती धोती रही। वह शनिवार की रात थी। उसने दिन दूसरे दिन रविवार था। बुढ़िया गाय के वियोग से गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर में आंगन न लीप सकी और न भोजन बना सकी, न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को बुढ़िया पर दया आ गई। उन्होंने राजा की गौशाला का गोबर ऐसे भर दिया, राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को सपने में हुक्म दिया, सूर्य नारायण ने, या तो सुबह होते ही बुढ़िया की गाय उसके पास भेज दो, नहीं तो तेरा धन राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय बुढ़िया के पास भेज दी। राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तनी बुढ़िया को किसी प्रकार का सताएंगे, कष्ट देंगे तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे दिन आदेश उसे प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म भी दिया और व्रत अच्छे फल स्वरूप राजा की और प्रजा सभी मनोकामना पूर्ण हो गई और प्रजा राजा आनंद के साथ भगवान सूर्य कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी हुए, संतुष्ट रहकर अंत में सर्वलोक की प्राप्ति करी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। हमारी कथा, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। सीताराम। सीताराम।